नमस्कार फ्रेंड्स। और ये हमारे सॉफ्टी बाबू का प्रणाम आप सभी मित्रों को। हमारा उद्देश्य क्या है? हम जब मानव जन्म में यहाँ पे जन्म लेके आए हैं तो हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है। ये कपड़े, ये साड़ी, ये गाड़ी, ये बड़ा सा घर, ये तो हमें अपने कर्मानुसार मिलना ही मिलना है। उसके लिए तो हम अपना कर्तव्य अवश्य करें। लेकिन एक मूल रूप से जो बात आती है वो सिर्फ एक ही आती है कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य, एक ही मात्र उद्देश्य है जो कृष्ण ने कहा है कि यहाँ पे आओ धरती पे और प्रयास करो कि हमें दोबारा नीचे ना आना पड़े। माया रूपी भ्रम में हर इंसान, मैं आप सभी भटके रहते हैं। मेरा, तेरा, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है। जैसे लोग अक्सर कॉपीराइट पे लड़ाइयाँ होती हैं। थोड़ा बहुत मैं फेसबुक पे, ज़्यादा तो नहीं लिखना आता है बट थोड़ा सा लिख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा उन्होंने हमारी कहानी चुरा ली, उन्होंने कहानी हमारी मुझे बड़ी हंसी आती है जब हमारा यही हमारा नहीं है जो काया जो हम लेके आए हैं। तो अब एक कॉपीराइट, मैं तो कहती हूँ कि कॉपीराइट नहीं, कॉपी फ्री हो जाना चाहिए कि ठीक है हमने लिखा है, चलो जिसको मर्जी हो छापो, है ना। एम तो यही है ना कि सब लोग पढ़ लें। अगर हमने कोई अच्छा काम किया है तो पढ़ ले लो। जहाँ हम उसको अर्थ से लेके जोड़ते हैं तब हमारे मन में ये भाव आता है कि किसी ने मेरी चीज़ चुरा ली या किसी ने मेरी चीज़ ले ली। आप मन में सोच के देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। हम अपने लिए अर्थ की व्यवस्था कर रहे हैं, मछली नहीं कर रही अर्थ की व्यवस्था, चिड़िया भी नहीं कर रही अर्थ की व्यवस्था, कोई पशु पक्षी भी नहीं कर रहा है। जल थल गगन सबकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। और हमें हर कुछ समान इस जन्म में अपने कर्मानुसार, अपने अच्छे और बुरे कर्मानुसार, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें उसी से मिलती हैं। कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि हमारे अंदर ही कोई हमारा ही कर्म हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है ना। और तीन चीज़ें तो कभी किसी से मांगने की हमें भूल भी नहीं करनी चाहिए: समय, स्नेह, समय, स्नेह, और तीसरी चीज़ अभी याद आती है तो मैं बताती हूँ। क्योंकि कोई हमको देगा ही नहीं तो हम क्यों मांगे। हमको अपना आत्मसम्मान बचा के रखना चाहिए। हम क्यों किसी के लिए अवेलेबल है ना। और हमें बात करनी है तो भगवान से कर ले। हमें अपने दुख सुख की बताना है तो हम भगवान से शेयर कर लें। हमें अपनी कोई अचीवमेंट करनी है तो हम, जैसे मेरी आदत है मैं फेसबुक पे डेफिनेटली डाल लेती हूँ, आप सब लोग डालते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शेयर करने का हृदय मन करता है, मन, है ना। हम अपना काम सहूलियत से कर दें, सामने वाला क्या कर रहा है कह रहा है वो तो फिर जैसे सभी को पता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। स्नेह, समय और सम्मान, तीन चीज़ें हमें मांगने से मिलती नहीं है। और पहली बात यह है कि हम किसी का समय क्यों मांगे। और राजदान साहब, हम लोग आपस में हंसते थे कि क्यों किसी से कहना कि हमारे घर आइए। जिसका मन होगा, कोई हमने लॉक थोड़ी लगा के रखा है, वो किसी ना किसी समय डेफिनेटली वो हमारे पास वो आ ही जाएगा। अगर हमारी जीवन में इस वक्त किसी एक का समय निश्चित है कि वो कितना हमें समय देगा, सब पास्ट लाइफ कर्मा से ही तो है। तो वो हमें कैसे ही रास्ता बन जाएगा, अचानक घंटी बजेगी और वो बंदा वो हमारे सामने आ जाएगा। जो हमारे घर नहीं आता उसको भी दूर से प्रणाम, और उसके लिए भी एक अच्छी सी भावना रखिए, है ना। आपके लिए लोग झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो ऐसे सोचिए ना कि जो कलुषित मन के लोग हैं उनका काम ही यही है ना कि वो आपके पीठ पीछे आपके लिए झूठ बोलें। तो उनकी हमें परवाह क्यों करनी है। हमें तो परवाह करनी है किसी सज्जन इंसान की, जिसके खुद में ही सज्जनता नहीं है। तो वो, अब मेरे अंदर खुद में ही सज्जनता नहीं है तो बताइए ना, तो मैं कोई अच्छी चीज़ मैं कह सकती हूँ? नहीं कह सकती हूँ। मैं आपके लिए बुरा ही सोचने लगूंगी ना। तो छोटी छोटी बातों से, जैसे मेरी मदर कहती थी कि मेरा हस्बैंड राजदान साहब भी यही कहा करते कि समभाव रहिए ना, क्यों किसी की किसी ने तो कुछ अच्छी सी प्रशंसा करी तो हम खुश हो जाएं, किसी ने कुछ बुराई करी तो हम दुखी हो जाए, नहीं। हमें प्रशंसा और हमारे जो, जिसे कहना चाहिए निंदा, सिर्फ ईश्वर ही की एक्सेप्ट कीजिए ना। वो हमें सब बता देते हैं, यहाँ जो बैठे हैं वो हमें सारी बातें बता देते हैं कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही नहीं हैं।
वो तो हमेशा हमसे कनेक्टेड है। हम ही तो भ्रमवश अपना कहीं भटक रहे हैं कि वो मेरा और वो तेरा। यहाँ कोई किसी का नहीं है, हम भी किसी के नहीं है। बस एक कार्य निमित्त है हमारा, जो हम उस भरोसे से यहाँ बैठे हैं। उस भगवान, जिस दिन वो हमारा काम समाप्त हो जाएगा, उसी दिन ईश्वर हमारी डोर खींच लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तब यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा कि हमको अभी नहीं जाना है। हम घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो अपने मन से चल नहीं पाते हैं। जिस दिन हम सोचते हैं कि आज हम तो भोजन इतने बजे कर लेंगे, उसी दिन कोई ऐसा काम आ जाएगा कि वो भोजन, हमारा टाइम जो है डिले हो जाएगा। तो जब एक अपनी सांस के भी हमारे पास अधिकार नहीं है, तो हम दूसरे पे कैसे अधिकार सोच रहे हैं कि वो हमसे प्रेम कर ले या वो हमें समय दे दे। जो नहीं आता, बड़ी अच्छी बात है, हमारा समय बचा। क्योंकि जिसको स्नेह है वो तो कहीं से आएगा। और अगर स्नेह जिसके हृदय में अगर मान लीजिए है किसी के लिए, वो हमारे घर नहीं भी आता तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि स्नेह शक्ल फेस टू फेस देखने से इतना नहीं है, जब तक कि आपके किसी के प्रति विचार सुंदर नहीं है। अगर हमारे आपके प्रति विचार सुंदर हैं, तो हम मिलें और ना मिलें तो कोई अंतर नहीं आता। ये पूरा संसार जो है ना, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोग क्या, 99% लोग, कोई हमारे प्रारब्ध अच्छे होते हैं तो हमें कोई अच्छे लोग मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर वो हमसे स्नेह रखते हैं। अगर आप सांसारिक चीज़ें देखिए तो हम उनके लिए कुछ फाइनेंशियल एज वेल एज फिजिकल उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे, पर वो स्टिल हमसे, उनके हृदय में हमारे प्रति स्नेह होता है। निश्चित ही उनसे हमारे बहुत एक सुंदर कर्म बंधन है। तो वो इंसान की बातें अनुभव हो जाती हैं, उनके नेत्रों में आपके प्रति स्नेह होता है। वो आपसे कोई स्वार्थ नहीं रहता उनको, बस वो निस्वार्थ ही मिलते हैं। और स्वार्थ के बंधन जो होते हैं, वो तो जैसे स्वार्थ खत्म हो जाता है, वो बंधन खत्म हो जाता है। ये तो आप और हम सभी लोग जानते हैं ना। तो अपने हृदय में कभी भी कोई क्लेश रखने का कोई मतलब, जिसे कहते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। प्रसन्न रहे, यहाँ पे भगवान बैठे हैं, वो हर वक़्त हमारे संग हैं। और जहाँ तक हो सके हम अच्छी बातें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता दें, वो ही बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना सब ख़्याल रखिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।